आइए क्लास, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने निकाले थे बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमने नेक्स्ट सीरीज लिया हुआ है। ठीक, वो जो थी हमारी सिंपल सीरीज थी। ठीक, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस था। इसमें हमारे को कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पर एक्स एंड वाई दो वेरिएबल होते हैं। ठीक, कोरिलेशन में दो वेरिएबल होती है। तो पहला वेरिएबल क्या है? एज। क्या पूछा उसने? कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्या एज वाले सक्सेस हुए एग्जामिनेशन में, मतलब जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें कौन सी एज वाले ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो इसमें गिवन है। तो एज मुझे गिवन है। ठीक, एज जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में है और कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए और कितने सक्सेसफुल हुए, कितने अपीयर्ड हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। ये जो एज है ये मेरा क्या है? एक्स है। ये मेरा क्या है? एक्स। और ये दोनों के दोनों मेरे क्या है? वाई। कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और उसमें से पास कितने हुए, सक्सेस कितने हुए, वो इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा एज को क्या मान लेते हैं? एक्स। और वाई तो हमारा दोनों है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंट के हिसाब से, जो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज निकाले थे उसके हिसाब से। तो सॉल्व करते इसको। तो एज को मैं क्या मान लूंगा? एक्स। ये जो एज है ये मेरा एक्स है। क्या गिवन है? 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55। एज मैंने ले लिया बस। अब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अब ये कंटिन्यूस सीरीज में है, कंटिन्यूस सीरीज सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको मुझे निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। तो मिडल वैल्यू निकाल लेते इसकी। चलो मिडल वैल्यू भी निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। देन इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? dx, वही हमारी प्रोसीजर पुरानी वाली। फिर dx का स्क्वायर, एक कॉलम बढ़ गया यहाँ पर मिड वैल्यू का बस। फिर उसके बाद में y हमारे पास है, y मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं y को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो y कितने, अब y कैसे निकालेंगे? परसेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो y मेरा क्या रहेगा? परसेंट ऑफ सक्सेस। तो कितना सक्सेस हुए, ये मेरा क्या है? y। कितना सक्सेस हुए, ये मेरा y है। तो अभी देखेंगे अपीयर्ड कितने हुए थे? 1500। उसमें से सक्सेस कितने हुए? 1200। तो ये जो 1200 है ये 1500 का कितना परसेंट है? 1200 जो है ये 1500 का कितना परसेंट है? तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1500, तो उसका परसेंट आ जाएगा। निकाल लेते। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 1500। ये नजदीक हो गया है, इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 45, 45 to 50, 50 to 50। ठीक, कर लेते, इसका निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1200 multiplied by 100 divided by 1500, 80%। कितना परसेंट? 80%। यहाँ परसेंट का साइन दे दिया, बाद में नहीं दूंगा मैं। देन इसके बाद सेम, अभी 2000 अपीयर्ड हुए, उसमें से पास हुए 1560। सो 1560 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2000। So 1516 multiplied by 100 divided by 2000, 78%. Then 2280 divided by 4000 multiplied by 100, ऐसा भी कर सकते। 2280 divided by 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आता है 64.5। देन
2280 divided by 4000, sorry 57% of it, 57%. Then 1500 divided by 3000 multiplied by 100, ये 50% आता है. Then 1000 divided by 2500 multiplied by 100, 1000 divided by 2500, 40%. Then 300 divided by 1000 multiplied by 100, ये 30%. Then उसके बाद 200 divided by 800 multiplied by 100, तो ये 25% आएगा. 200 divided by 800, 25%. Then 50 divided by 500 multiplied by 100, तो ये 10%. तो ये मेरे पास क्या निकल गया, मेरे y. ये मेरे y है 80, 78, ये मेरे क्या है y. अब y भी आ गया मेरे पास, तो अभी मैं क्या निकालूंगा, dy निकाल लूंगा. देन dy का स्क्वायर एंड dx dy, जो हमने प्रोसीजर पहले किए थे, कल किए थे, सेम प्रोसीजर कर लेते हैं. मिड वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले. तो मिड वैल्यू निकालेंगे 50 into 20, मतलब 50 plus 20 कितना होगा 35. 35 divided by 2, 35 divided by 2, 17.5, 17.5 मिड वैल्यू आ गई. देन 20 plus 25 कितना हो जाएगा, ये 20 plus 25 ये हो जाएगा 45. 45 divided by 2, 22.5, 22.5. देन 25 plus 30, 25 plus 30 ये कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा 55. 55 divided by 2, 55 divided by 2, 27.5. देखो इसमें 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा. 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5. ये मेरी क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई. अब मिड वैल्यू आने के बाद मैं क्या निकालूंगा, dx. dx मुझे कुछ भी एज्यूम करना होता है, मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ. तो सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम करता हूँ मैं, ठीक नहीं करता, सबसे छोटी 27 लेता हूँ. 27.5 मैंने क्या ले लिया, dx. तो 27.5 मैंने dx ले लिया, तो 17.5 माइनस 27.5, 10 माइनस 10, ठीक. माइनस 10 आया, क्या किया मैंने, मेजरमेंट माइनस dx किया, मेजरमेंट माइनस dx. ये dx कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट माइनस dx. तो ये मेरा मेजरमेंट है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया dx, तो माइनस 10 आ गया. फिर 22.5 माइनस 27.5, तो माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा dx आ गया. देन इसके बाद अभी dx का स्क्वायर मैं बाद में निकालूंगा, पहले dy. dy कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ मैं, सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम कर लो तो ज्यादा बेटर है, प्लस माइनस में नहीं आएगा. मैं लेता हूँ 30, 30 मैंने एज्यूम कर लिया. तो 80 माइनस 30, 50, 78 माइनस 30, 78 माइनस 30, 48, ठीक. तो 57 माइनस 30, 27, 50 माइनस 30, 20, 10, 0, माइनस 5, माइनस 20. ये मेरे पास क्या आ गया, dy. अब dy का स्क्वायर निकालने के पहले मैं क्या करूंगा, dx dy निकालूंगा. तो dx कितना है, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 500 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस. माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 240. माइनस में ये 0 आएगा. 5 इंटू 20 100 हो जाएगा. 10 इंटू 10 100 हो जाएगा. 15 इंटू 0 0, 20 इंटू माइनस 5
20 इंटू माइनस 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, बट माइनस में 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 500, ये भी कैसा आएगा माइनस में। अब dx dy निकल गया, अभी स्क्वायर निकाल लेते, 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। देन 5 का स्क्वायर 25 0 25 100, 15 का 225, 20 का 400, 25 का 625, ये मेरे पास क्या आ गया dx का स्क्वायर आ गया। अब dy का निकालते, 50 का स्क्वायर 2500, 48 का स्क्वायर 48 इंटू इज इक्वल टू 2304, 27 का स्क्वायर 27 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 729, 20 का स्क्वायर 400, 100 0 5 का 25, 20 का 400, ये मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। अब मैं इनका क्या करूंगा टोटल निकालूंगा। ठीक, तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, n मेरा कितना है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा क्या आ गया n। अब मेरा n आ गया, पे मुझे क्या मिल जाएगा सब्मिशन dx का स्क्वायर, सॉरी गलत जगह लिख दी, तो यहाँ मिलेगा सब्मिशन dx का स्क्वायर, सब्मिशन dy का स्क्वायर और सब्मिशन dx dy कर लेते हैं टोटल कर लेता हूँ। ये 15 माइनस कर दिया, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 40 40 60, ये हो गया 60। स्क्वायर निकाल लेते हैं कितना है, ठीक, ये हो गया 100 100 200 250 प्लस 400 650, चलो टोटल ही कर लेते हैं 100 100 250 250 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 625, यह आ गया 1500। इसका टोटल कर लेते हैं 50 प्लस 48 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 10 और माइनस 25 130, इसका टोटल कर लेते हैं 2500 प्लस 2304 प्लस 729 400 100 25 400 6458। अब ये टोटल कर लेते हैं, माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये प्लस वाली वैल्यू 200 उसमें से माइनस कर दूंगा मैं। 500 प्लस 240 प्लस 100 प्लस 500 माइनस 200, 1140 माइनस में 1140 माइनस में, इसलिए मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट में ले लिया, माइनस में इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया। अब क्या करना है, अब इसको करना है सॉल्व, अब इसको मैं कर दूंगा सॉल्व। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा लूंगा कोरिलेशन का, R इज इक्वल टू सबमिशन dx dy इंटू n माइनस सबमिशन dx सबमिशन dy डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट सबमिशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर इन अंडर रूट सबमिशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो सबमिशन dx dy, तो सबमिशन dx dy कितना है मेरा, माइनस में है 1140 माइनस 1140, देन मल्टीप्लाइड बाय n, n कितना है 8 माइनस सबमिशन dx कितना निकाले हमने 60 निकाले, सबमिशन dy कितना निकाले 130 निकाले, देन इसके बाद इन अंडर रूट सबमिशन dx स्क्वायर कितना है 1500, सबमिशन dx स्क्वायर है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 60 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, देन अगेन इन अंडर रूट सबमिशन dy स्क्वायर कितना निकाले, सबमिशन dy स्क्वायर 6458 मल्टीप्लाइड बाय n, n कितना है 8 माइनस सबमिशन dy कितना है 130 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू, अब दोनों का मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं 1140 मल्टीप्लाइड बाय 8, यह आएगा 9120 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 30, 60 मल्टीप्लाइड बाय 130, यह आ जाएगा 7800, ये माइनस में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8 12,000 माइनस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 इन अंडर रूट, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 6458 मल्टीप्लाइड बाय 8, 51,664 माइनस 130 का स्क्वायर, 130 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 16900। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9120 प्लस 7800, 16920 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट, तो निकाल लेते दोनों का, 12,000 माइनस 3,600 कितना हो जाएगा 8,400, और ये 51,664 माइनस 16,900, ये हो जाएगा 34764। अब इनको मैं निकाल लूंगा रूट के बाहर, ये माइनस में है, ठीक, रूट के बाहर निकाल लेता हूं 186.45, अब इसको निकाल लेता हूं 8400, रूट का बटन दबा दिया, 91.65, दोनों का कर लूंगा मैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 186.45, यह आ गया 17,088.424। अब इनका मैं डिवाइड कर लूंगा, माइनस में है 16,920 डिवाइडेड बाय 17088.424, 0.990, मतलब 0.99 माइनस में है, तो ये क्या आया निगेटिव, निगेटिव कोएफिशिएंट, निगेटिव लो डिग्री, निगेटिव कल भी इतना ही आया था, निगेटिव लो डिग्री, निगेटिव लो डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस, एज एंड सक्सेस, तो देयरफॉर निगेटिव को, अब निगेटिव कौन सा डिग्री, लो डिग्री, निगेटिव लो डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस, एज एंड सक्सेस, एज एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट, एज एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो क्लास ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक, आप इतना लिखिए, फिर इसके बाद निकालते हैं हम लोग प्रोबेबल एरर। तो आते हैं क्लास प्रोबेबल एरर पर। प्रोबेबल एरर P से मैं डिनोट करूंगा 0.6745, 1 माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट n, यही फॉर्मूला है, ठीक, तो फॉर्मूला पुट अप कर लेते हैं, 0.6745 वैल्यू पुट कर लेते हैं, r का स्क्वायर, r कितना निकाला था, माइनस में था 0.99, माइनस में था 0.99 नेगेटिव, तो r क्या है, माइनस में है 0.99, इसका स्क्वायर निकालना है, जब माइनस का स्क्वायर निकालूंगा तो प्लस हो जाएगा, इन अंडर रूट n कितना है 8, 0.6745, 1 माइनस 99 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 98, 0.98 डिवाइडेड बाय, रूट से मैं बाहर निकाल लूंगा 8 और रूट का बटन दबा दिया, 2.828, 0.6745, अब 1 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.98, तो ये आ जाएगा 0.02
डिवाइडेड बाय 2.828 6745, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 2.828, ये आता है 0.007। अब इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 0.6745, ये आता है 0.004। सेम आंसर का हमारा लास्ट क्लास में जैसा आया था वैसा ही, देयरफॉर प्रोबेबल एरर इज 0.004। तो क्लास यहीं पर ही हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। न्यू वीडियोस न्यू नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू क्लास।